ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी लाइफ साइकिल तो हमने पढ़ ली थी कल, ठीक है, और तुम लोगों ने कर भी लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने साइकस और पाइनस में डिफरेंस था वो पढ़ लिया। पाइनस की रूट में माइकोराइजा, साइकस में कोरोलाइड रूट्स, जिसमें कोरोलाइड रूट्स में क्या होता है, कोरोलाइड रूट्स नॉस्टॉक। वेरी गुड, ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल थी हमारे जिम्नोस्पर्म की, जो लाइफ साइकिल थी जिम्नोस्पर्म की, तो हमने लाइफ साइकिल तो पढ़ लिया। इसके एक दो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं, क्या वो हेट्रोस्पोरस है या होमोस्पोरस? हेट्रोस्पोरस। वेरी गुड, हेट्रोस्पोरस होते हैं। गुड, तो ये पॉइंट मैं नहीं लिख रहा कि जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। ठीक है, ये हमें पता है कि कोन्स होते हैं। कोन्स में, कोन्स क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स होते हैं। और स्पोरोफिल में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा या मेगास्पोरेंजिया होगा, मेल कोन या फीमेल कोन। तो ये बात लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, तुम लोगों ने लाइफ साइकिल में पढ़ लिया था, ठीक है। और अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो जर्मिनेट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं कि भाई सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये जो कोन्स होते हैं, इनमें कोन्स होते हैं, तो कोन्स के अंदर मेल कोन या फीमेल कोन होगा। मेल कोन भी हो सकता है या फीमेल कोन भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेल कोन है तो मेल कोन में माइक्रोपोरोफिल, अगर फीमेल कोन है तो मेगा पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में ध्यान सुनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल में एक होना है मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो अगर सपोज करो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे, 400। 400, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, जो माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर occurs inside microsporangium, hence it is called as endosporic germination। इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, ठीक है। तो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन बेटा समझ आना क्या होती है, अगर ये उसके अंदर ही हो रही है। एक्सोस्पोरिक तुम्हें पता ही है, ठीक है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं एक बार। जो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मेगास्पोर मदर सेल में तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से कितने डीजेनरेट होते हैं, कितने फंक्शनल होते हैं, बता सकते हो? 3 degenerate, 1 3 functional. degenerate, 1 is functional. वेरी गुड, वन फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, ये बात तुमने सही बोली, ठीक है। वन फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है, ये तो तुम्हें पता ही है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको तुम क्या बोलते हो, एंडोस्पर्म। हैप्लॉइड है। अब ये क्या बनाएगा, 2 से 3 आर्किगोनिया बन जाते हैं। आर्किगोनिया में क्या होता है, एक्स सेल, अंदर क्या होता है, एक्स सेल, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये जो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये किसमें जर्मिनेट करता है, मेल गैमेटोफाइट में। और जो मेल गैमेटोफाइट है बहुत
रिड्यूस बोलते हैं उसको, उसमें कम सेल्स होते हैं। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किसमें करते हैं? माइक्रोस्पोर germinates into male gametophyte, into reduced male gametophyte, into reduced male gametophyte, ठीक है। अच्छा, इसको रिड्यूस बोला है, मतलब इसमें सेल्स कम होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें तो साइकस के केस में 5 सेल होते हैं और पाइनस के केस में 6 सेल्स होते हैं, ठीक है, कम सेल्स होते हैं, ठीक है। इस रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट को हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये जो रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट था, रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। दिस इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन, इसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा, अब ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है, अब ये पॉलन ग्रेन किसके पास जाएंगे? आर्किगोनिया के पास जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हमें क्लियर है, फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा मुझे बताओ, अब मोनोशियस और डायशियस का मतलब तुम्हें समझाया था मैंने। अगर मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे है तो उसे मोनोशियस बोलोगे, डायशियस? डायोसियस। Dioecious. मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे, मोनोशियस। हाँ मोनोशियस बोलोगे, भाई ये प्लांट है, ठीक है। सपोज करो ये मेल कोन है, ये फीमेल कोन है, मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे है तो मोनोशियस हुआ ना ये। अगर मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट पे तो डायशियस होगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओगे कि पाइनस और साइकस, पाइनस मोनोशियस है या डायोशियस है? तुम्हें बताया था क्या मैंने, ये नहीं बताया? सुनो, ये चीज नहीं बताई थी तो सुनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ पाइनस की और इधर साइकस की, तो हम लोगों ने कुछ डिफरेंस पढ़ लिया था पहले। पाइनस की जो रूट्स होती हैं माइकोराइजा मिलता है, और इनकी कोरालॉइड रूट्स हैं, बीजे मिलती है, नाइट्रोजन फिक्स करेगी। पाइनस की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? ब्रांच्ड। और साइकस की कैसी रहती है? अनब्रांच स्टेम। पाइनस की लीव्स कैसी होती है? सिंपल लीव्स। और साइकस की कैसी होती है? पिन्नेट कंपाउंड लीव्स। Pinnate compound leaves. हाँ, पिन्नेट कंपाउंड लीव्स, ठीक है। अब सुनना, ये जो पाइनस है ना बेटा, पाइनस, पाइनस मोनोशियस है। ये जो पाइनस है मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल कौन है, मेल और फीमेल कौन एक ही प्लांट पे है, तो पाइनस मोनोशियस है। लेकिन जो साइकस होता है ना, साइकस, साइकस में ये सपोज करो इसमें मेल कौन है और दूसरे प्लांट पे होगा फीमेल कौन, तो ये तो साइकस होता है डायोशियस। साइकस कैसे होता है? डायोशियस। और पाइनस मोनोशियस। तो ये बात थोड़ा बड़ा ध्यान रखना, पूछ सकता है ये, पाइनस मोनोशियस है और साइकस डायोशियस है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई। अच्छा, इसके इंटीग्यूमेंटेड, मेरा वर्ड सुनना उसका मतलब समझाना। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलोगे? ओव्यूल। ओव्यूल। ओव्यूल, एक्सीलेंट, ओव्यूल। ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट होती है और न्यूसेलस होता है, तुम लोगों को याद हो तो बताया था ना? यस सर। गुड, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जिससे सपोज करो भाई ये चीज तुम्हें मैंने ऐसे करके बताया था, इंटीग्यूमेंट, इसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स हैं,
ये क्या है, न्यूसेलस, डिप्लॉयड है दोनों। ये इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जिसको तुम बोलते हो बेटा ओव्यूल। ठीक है। अब क्या होता है इसमें से, ये जो न्यूसेलस होता है ना, न्यूसेलस, न्यूसेलस का, अब ध्यान सुनेंगे, न्यूसेल वन, इसमें से कोई सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा और मेगास्पोर मदर सेल बना लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वन सेल of nucellus differentiated into मेगास्पोर मदर सेल। मैं से लिख रहा हूँ कैपिटल एम, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। ठीक है, और जिसके अंदर इस मेगास्पोर मदर सेल बन गया, सपोज करो ये मेगास्पोर मदर सेल बन गया। ठीक है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब इसके अंदर होनी है म्योसिस। जब म्योसिस होती है तो कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4, 4 मेगास्पोर। इन 4 में से 3 तो हो जाते हैं डीजनरेट, और एक 1 इज फंक्शनल। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 3 डीजनरेट होते हैं, 1 फंक्शनल होता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ये मेगास्पोर है स्पोरेंजियम के अंदर, ये किसको बना लेता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म को बना लेगा। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट करेगा, मतलब मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, और किसको, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब फीमेल गैमेटोफाइट 2 से 3 आर्किगोनिया बना लेता है, ये भी हमने पढ़ा था। जो फीमेल गैमेटोफाइट है 2 to 3 आर्किगोनिया को प्रोड्यूस कर देता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, ये जो लिख दिया था एंडोस्पोरिक। ठीक है, हाँ, 2 से 3 हमारा क्या बन गया, आर्किगोनिया बन गए यहाँ पे। अब ये जो 2 से 3 आर्किगोनिया बने, आ, ये एक्चुअली सेक्स ऑर्गन ही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही है इन। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है, एग होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब सुनो, अब आगे की बात जो है ध्यान सुनना। अब क्या होगा, अब जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और किसके पास जाएगा, ये अब ये जाएगा आर्किगोनिया के पास। किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा विंड के साथ, मोस्टली विंड के साथ। ठीक है, वाटर के साथ दे सकते हैं, मोस्टली विंड के साथ। तो मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, जो लाइन है ध्यान सुनना। pollen grain are released from microsporangium and are carried in air currents मतलब wind pollination, मतलब विंड पॉलिनेशन। ठीक है, और फिर किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा मेगा आर्किगोनिया के पास, एंड कम इन कांटेक्ट विद आर्की, यस लिख सकते हैं, कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। ध्यान करो, ये रही, ये ओपनिंग ऑफ ओव्यूल है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल के पास आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा। अगर ये ओव्यूल है, इसके अंदर आर्किगोनिया है,
तो ये जो पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाएगा, ये पॉलन ग्रेन आ गया, ये एंड जो ओपनिंग है सो बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल की ओपनिंग पे आ जाएगा, किसके थ्रू आएगा, एयर के थ्रू आएगा, मतलब विंड पॉलिनेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन आया किसके पास आया, उसके पास को, ये ऐसे ऐसे समझेंगे, मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर्किगोनिया बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक्सेल, एक्सेल आर्किगोनिया, ये माइक्रोपाइल एंड, अब सुनेंगे, यहाँ पर आ गया पॉलन ग्रेन, क्या आ गया, पॉलन ग्रेन। अब ध्यान से सुनेंगे, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। और एक पॉलन ग्रेन जो पॉलन ट्यूब बनाएगा, तो वन पॉलन ग्रेन, मैं लिख देता हूं, वन पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस टू मेल गैमीट्स। एक पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब ये जो दो मेल गैमेट है इसके अंदर जा रहे हैं टू मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स, उसमें होती थी जूआइडोगैमी, मतलब पॉलन जो हमारा मेल गैमेट था एंथ्रोजॉइड्स, वो पानी में स्विम करता हुआ आता था और आर्किगोनिया के अंदर एग सेल के पास चला जाता था। लेकिन इधर इधर जो पॉलन ग्रेन हो रहा है वो पॉलन ट्यूब बना रहा है, पॉलन ट्यूब उधर नहीं, ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स में नहीं बनी थी, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है, पॉलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, इसको बोलते हैं साइफोनोगैमी, इसको क्या बोलते हैं, साइफोनोगैमी, इसको मैं बाद में भी वर्ड लिखूंगा। तो साइफोनोगैमी क्या होता है, साइफोनोगैमी, it is the it is the formation of pollen tube, it is the formation of pollen tube and transfer of male gametes through pollen tube into the archegonia in the case of gymnosperm। दोबारा सुनना, साइफोनोगैमी क्या है, साइफोनोगैमी is the formation of pollen tube through which male gametes are transferred into the archegonia to fertilize the egg cell। समझ आया साइफोनोगैमी बेटा? Yes, sir. Yes, गुड, sir. ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इस केस में जैसे क्या होता है, तो एक जनरली क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में दो मेल गैमेट बनते हैं ना, और दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग के साथ, और एक यूजुअली डीजनरेट हो जाता है, एक यूजुअली डीजनरेट होता है, तो दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा तो वो दूसरे आर्किगोनिया को फर्टिलाइज करेगा। तो जनरली क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन से दो मेल गैमेट बनते हैं, दो मेल गैमेट में से एक फंक्शनल रहता है जो फर्टिलाइज करता है, और एक यूजुअली डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यूजुअली डीजनरेट हो जाता है, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म डिस्कस कर रहे हैं भाई, एंजियोस्पर्म का अलग होता है थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगी, मैं लिख देता हूं पॉइंट, वन मेल गैमेट fuses with egg cell and other male gamete degenerates, ठीक है। और ये जो ये फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अब बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो किसके अंदर है, अभी ओव्यूल के अंदर है, एम्ब्रियो किसके अंदर है, इनसाइड ओव्यूल,
भाई ओव्यूल के अंदर ही था, देखो ये बड़ा तो ओव्यूल था, एग सेल के अंदर फ्यूज किया तो जाइगोट एम्ब्रियो अंदर ही बनेगा, बाहर क्या है ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल। और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होती है तो सीड के अंदर ही तो होता है एम्ब्रियो है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीड्स होती हैं ये नेकेड सीड्स है, पता है, ओवरी नहीं होती है, ओवरी नहीं होती है तो फ्रूट के अंदर फ्रूट नहीं बनते, फ्रूट के अंदर नहीं होती, नेकेड सीड्स होती है, ठीक है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं। अच्छा, अब अब आगे सुनना, आगे फर्टिलाइजेशन की जो बात कर रहे थे यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन ना इधर दो टाइप से हो सकती है। तो दो टाइप क्या है, एक तो बेटा साइफनोगैमी, साइफनोगैमी जो तुम्हें अभी समझाया था, और एक होता है जू आइडोसाइफनोगैमी। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स की है। अब सुनना जरा, जू आइडोसाइफनोगैमी, ये बहुत ही आसान है, लोअर जिम्नोस्पर्म में होती है, एक तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स में होगी। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स जो होते हैं, ध्यान सुनना, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, और वो फील, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस केस में क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये ओव्यूल है, छोटा सा बना लेते हैं, और ये माइक्रोपाइलैंड है, तो जो मेल गैम जो पॉलन ग्रेन होगा, वो पॉलन ग्रेन आएगा, या बोल सकते हैं मेल गैमीट्स, पॉलन ग्रेन तो मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल गैमीट्स आएंगे मोटाइल हैं, पानी में स्विम करते हुए आएंगे और यहाँ आ जाएंगे, और जब वो ओव्यूल के ऊपर आ जाएंगे फिर पोलन ट्यूब बनाएंगे, ओव्यूल के ऊपर आने के बाद क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब। इस फिनोमेना को बोलते हैं जू आइडो साइफनोगैमी। तो जू आइडो की तरह तो मोटाइल है, जू आइडो की तरह तो मोटाइल है, तैरते हुए आ रहे हैं, साइफनोगैमी मतलब पोलन ट्यूब बना ली। तो जू आइडो साइफनोगैमी में मोटाइल होते हैं मेल गैमीट्स और पोलन ट्यूब भी बनाते हैं। ये कहाँ होता है, लोअर जिम्नोस्पर्म्स में, बस ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, मेल गैमीट्स का मोटाइल। साइफनोगैमी तो बताया था, साइफनोगैमी हायर जिम्नोस्पर्म में होता है, हायर जिम्नोस्पर्म में होता है। ये जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन इसमें क्या होता है, ये एयर के थ्रू, एयर के थ्रू आता है, किसके पास आता है, माइक्रोपाइलैंड पे, और जब माइक्रोपाइलैंड पे आएगा तो फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। हाँ, तो इस बात पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इस बात पे किसी को कुछ पूछना है? नो सर। गुड, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। बट इसका अब सुनना, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, कुछ नोट्स वाले पॉइंट हैं, तो इसको इसको ना बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स जो हमने पढ़ा, उसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं हैव इंडिपेंडेंट लिविंग फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। मुझे बताओ ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी, सर गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट था भाई, ठीक है। मुझे बताओ ब्रायोफाइट में डिपेंडेंट तो स्पोरोफाइट होता है, लेकिन गैमेटोफाइट हमेशा कैसे रहता है, इंडिपेंडेंट, यस और नो? भाई Yes, sir. ब्रायोफाइट, यस गुड। यस सर। टेरिडोफाइट में सोच के बताना, टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है या जो प्रोथैलस बनता है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है किसी पे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताओ जिम्नोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। बिल्कुल सही, डिपेंडेंट। अब मुझे बताओ उसमें डेवलपमेंट इनसाइड हो रही है, जो गैमेटोफाइट की जर्मिनेशन जो डेवलपमेंट हो रही है वो माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रही है, ना तो फोटोसिंथेटिक है ना कुछ है, तो पूरे का पूरा डिपेंडेंस स्पोरोफाइट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं। इन ब्रायोफाइट्स, The screen सर share नहीं हो स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, यस, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, स्क्रीन दिख रही है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. In bryophytes and pteridophytes, the male and female gamete, the male and female, ये मेल का साइन है, ये फीमेल का, gametophytes have an independent existence. सेकंड पॉइंट लिखते हैं. लेकिन इन जिम्नोस्पर्म्स और ऐसे ही एंजियोस्पर्म्स में होता है, आगे हम पढ़ेंगे. एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. गैमेटोफाइट्स have not independent existence. ठीक है. दे रिमेन, ये कहाँ होते हैं? ये स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं. दे रिमेन या दे रिटेन्ड, ऐसे लिखते हैं. दे रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट. दे रिटेन ऑन स्पोरोफाइट. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट था, ये जो हमने बात बताई तुम्हें. ठीक है. साइफनोगैमी और ज़ूआइडोगैमी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कंप्लीटेड. पूरा का पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया लाइफ साइकिल. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. इंपॉर्टेंट था सारा का पार्ट. अब हम पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसमें ना जो बात इंपॉर्टेंट है वही बता दूंगा तुम्हें. जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा तुम्हें. जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड. जिम्नोस्पर्म्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. 2 ग्रुप क्या है वो? लोअर जिम्नोस्पर्म, लोअर जिम्नोस्पर्म्स और हायर जिम्नोस्पर्म्स. लोअर जिम्नोस्पर्म्स और हायर जिम्नोस्पर्म. ये जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स हैं इनको बोलते हैं साइकैडोफाइटा. ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं याद होता तो जरूरत नहीं है. ठीक है. और जो हायर जिम्नोस्पर्म्स हैं उन्हें बोलते हैं कॉनिफर्स. जैसे कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा. वर्ड याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, कॉनिफर्स आएंगे. साइकस लोअर जिम्नोस्पर्म में आएगा. ठीक है. तो 2 ग्रुप होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म्स के, लोअर और हायर. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोअर वाले को एक बार देख लेते हैं. तो लोअर जिम्नोस्पर्म जो है हमारा, लोअर जिम्नोस्पर्म में साइकैडोफाइटा, उसको हम देख लेते हैं. ठीक है. ये जो साइकैडोफाइटा है, ठीक है, ये जो साइकैडोफाइटा है इसमें ना कुछ 1-2 बातें मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट. लोअर जिम्नोस्पर्म्स ना बेटा, क्या सुनना ध्यान से, लोअर जिम्नोस्पर्म से मेल गैमेट मोटाइल होता है. तभी तो मैंने बताया था ज़ूआइडोसाइफनोगैमी, मेल गैमेट इज मोटाइल, जिसके कारण क्या होती है ज़ूआइडोसाइफनोगैमी. मतलब पॉलन ट्यूब तो बनेगी लेकिन मेल गैमेट स्विम करता हुआ आएगा. अच्छा एक बार सुनना, इनमें ना प्रेजेंस ऑफ रेमेंटा. रेमेंटा क्या होता है बताता हूँ. प्रेजेंस ऑफ रेमेंटा, रेमेंटा होता है स्केली लीव्स. जैसे कि जो साइकस होता है ना बेटा, साइकस में एक तो मेन लीव्स होती हैं. साइकस की एक तो मेन लीव्स होती हैं. ठीक है. साइकस की एक तो मेन लीव्स होती हैं, फोलिएज लीव जिनको बोलते हैं. फोलिएज, इनको बोलते हैं फोलिएज लीव्स, जो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं. कैसी होती हैं? पिन्नेटली कंपाउंड. लेकिन इसके साथ साथ इसमें ना कुछ स्केली लीव्स होती हैं ब्राउन कलर की.
स्केली लीव्स भी होती हैं ब्राउन कलर की, ये है स्केली लीव्स, और इन स्केली लीव्स को बोलते हैं हम रेमेंटा। रेमेंटा, ठीक है। एक बार मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे ये साइकस है, ठीक है। ये जो स्केली लीव्स है ब्राउन कलर की, ये रेमेंटा है। ये देखो, ये इसमें भी देखो साइकस है ये पूरा। ये ग्रीन कलर वाली, ये जो ग्रीन कलर वाली है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। यस, अब देखना एक बार, इसमें ये जो है ये वाला पार्ट सारा, ये रेमेंटा है, और ये है फोलिएज लीफ जो पिन्नेटली कंपाउंड होती है। तो जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, लोअर जिम्नोस्पर्म्स में स्केली लीव्स भी मिलती हैं, और वो ब्राउन कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमेंटा। तो लोअर जिम्नोस्पर्म के 2 पॉइंट थोड़ा याद रखना, मेल गैमेट कैसे है, मोटाई, और रेमेंटा का मिलना, ठीक है। अब सर देखो, एक रेमेंटा टेरियोप्सिडा में भी तो मिलता है। हाँ मिलता है बिल्कुल, स्लेजिनेला में भी मिलता है, ठीक है, वहां भी मिलता है। तो ये जो रेमेंटा है ये एक प्रिमिटिव करेक्टर है जो कि लोअर जिम्नोस्पर्म में मिल रहा है। अब नेक्स्ट सुनना आगे। नेक्स्ट है, ये जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स है उनको हम साइकेडोफाइटा बोलते हैं। लोअर जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा जो होता है, इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, 3 ऑर्डर्स होते हैं इसके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगा। 3 ऑर्डर्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं देखेंगे। साइकेडो फिलिकेल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक है बेनिटी टेल्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकाडेल्स, बस साइकाडेल्स थोड़ा, इसको हमें इसको जानना है, साइकाडेल्स, ठीक है। 3 ग्रुप हैं, 3 ऑर्डर हैं इसके, 3 ऑर्डर हैं ये, लोअर जिम्नोस्पर्म के 3 ऑर्डर है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें बस एक एक लाइन लिख देता हूँ। ये साइकेडोफिलिकल्स एक्सटेंट हो चुके हैं पूरे, इस दुनिया से जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं ये, ठीक है। इनको कॉमनली ना सीड फंड बोल दिया जाता था, सीड फंड बोलते थे, सीड फंड जैसे होते हैं लेकिन सीड प्रोड्यूस करते हैं, कॉमनली इनको ये बोल दिया जाता था सीड फंड। लेकिन ये ग्रुप पूरा एक्सटेंट है, खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, है ही नहीं, मिलते ही नहीं है। प्लेस, ये भी है, एक्सटेंट हो चुके हैं, ये भी इस दुनिया से खत्म, ठीक है, कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं ये, ठीक है। आगे साइकेडेल्स जो है, ध्यान सुनना, ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का कोई मतलब समझाएगा क्या? लिविंग फॉसिल का मतलब कोई समझाएगा क्या? मैं तुम्हें बता चुका हूं। कोई बच्चा लिविंग फॉसिल का मतलब समझा सकता है? लिविंग फॉसिल वो होते हैं कि उनके जो बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फॉसिलाइज हो चुके हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आज भी मिलते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द आर्की बैक्टीरिया ना एक्सटेंट हो चुके हैं, फॉसिलाइज हो चुके हैं, लेकिन कुछ आर्की बैक्टीरिया हमें आज भी मिलते हैं इस दुनिया में, तो उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो साइकाडेल्स जिसमें साइकस आता है, सारे के सारे प्लांट्स इस ऑर्डर के लिविंग फॉसिल हैं, मतलब प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स फॉसिलाइज हो गए हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स आज भी हमें इस दुनिया में मिलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं लिविंग फॉसिल। एक्सटेंट तो कंप्लीटली गायब, लेकिन साइकाडेल्स लिविंग फॉसिल है, ठीक है।
लिविंग फॉसिल मतलब कुछ मोस्टली प्लांट्स तो फॉसिलाइज हो गए लेकिन कुछ आज भी मिलते हैं। तो साइकाडेल्स थोड़ा हमें इंपॉर्टेंट है ये जानना है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों एक्सटेंट हो चुके हैं। साइकाडेल्स में कुछ जानना है तो कुछ एग्जाम्पल है साइकाडेल्स के। साइकस आएगस में कुछ एग्जाम्पल है, वो थोड़ा जान लेना, ठीक है। जैसे इसमें आएगा जेमिया, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। इसमें आएगा साइकस, लिविंग फॉसिल है साइकस, ठीक है। साइकस, साइकस जो होता है बेटा, साइकस कॉमन नेम साइकस का होता है सागू पाम, कॉमन नेम सागू पाम होता है या फन पाम, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। सागू, सागू समझते हो? सागू, सागू बोलते हैं साबू, साबूदाना को। मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, सागू बोलते हैं साबूदाना को। हिंदी में कैसे लिखेंगे? साबूदाना, सागू मतलब साबूदाना, ठीक है। तो साबूदाना मिलता है। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, सागू इज ऑब्टेन्ड, सागू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम, ठीक है। अब सुनो, ये जो साइकस होता है ना, साइकस, साइकस के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अनब्रांच स्टेम है, कोरोल रूट्स हैं, ठीक है। साइकस डायोशियस होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये मैं कैरेक्टर दोबारा नहीं लिख रहा। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ, ये जो साइकस में, ध्यान सुनना, साइकस में इसका ओव्यूल, इट्स ओव्यूल, इसके मेल गैमीट, इसके मेल गैमीट्स, इसके एग और मेल कोन एंड मेल कोन आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़े इसी के ही होते हैं, साइकस के। इसका ओव्यूल, मेल गैमीट, एग और मेल कोन पूरे प्लांट किंगडम में अगर सबके बड़े, सबसे बड़े हैं तो इस साइकस के ही हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसमें एक ध्यान रखना है, नोट डालने वाली बात है, एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। थोड़ा एक्सेप्शन क्या है, ये जो साइकस में ना फीमेल कोन नहीं होता, फीमेल कोन इज एब्सेंट। एक्चुअली मेगास्पोरोफिल ही है बस, क्लस्टर में नहीं मिलता ना, मेगास्पोरोफिल ही होता है। मेगास्पोरोफिल अगर ग्रुप में मिले तो फीमेल कोन बनाएगा, लेकिन कोन नहीं मिलता साइकस में। नोट थोड़ा एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया बेटा हमारे लोअर जिम्नोस्पर्म्स, इतना ही पढ़ना था। लोअर जिम्नोस्पर्म्स में ये प्लांट एक्सटेंट हो चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइकस जो होता है वो लिविंग फॉसिल है, और इसमें थोड़ा ध्यान रखना स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म और साइकस के बारे में, बस खत्म। अब हायर जिम्नोस्पर्म पे आ जाते हैं। ये जो हायर जिम्नोस्पर्म है, हायर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। हायर जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफर्स आते हैं इसमें, कॉनिफेरोफाइटा। अब इसमें भी 4 ऑर्डर हैं, इस कॉनिफेरोफाइटा में 4 ऑर्डर हैं, 4 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स हैं। ये भी 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला ऑर्डर है जिंको, जिंकोइल्स, ठीक है। दूसरा ऑर्डर है कॉर्डियटेल्स, तीसरा ऑर्डर है कॉनिफरेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, कॉनिफरेल्स। चौथा ऑर्डर है निटेल्स। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा इतना। जो इंपॉर्टेंट है कॉनिफरेल्स है, ठीक है। अब सुनो, ये जो अगर हम बात करें एक एक करके, एक एक लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ये जो जिंकोइल्स हैं, ये
ये ओल्डेस्ट है, हायर जिम्नोस्पर्म में ओल्डेस्ट आते हैं ये, ठीक है। इस ग्रुप के मैक्सिमम प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मैक्सिमम प्लांट इस दुनिया से जा चुके हैं, एक्सटिंक्ट हैं, मैक्सिमम प्लांट एक्सटिंक्ट है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जो आज भी मिलता है, जो लिविंग फॉसिल है, वो जिंको बायलोबा, जिंको बायलोबा, इससे मेडिसिन बनती है, बताऊंगा अब इसके बारे में। ये लिविंग फॉसिल है, जिंको बायलोबा इज लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो लिख लेते हैं थोड़ा इसके सर ये बारे में। इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जिंको बायलोबा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो जिंको बायलोबा प्लांट है बेटा, बायलोबा, ये जिंको बायलोबा प्लांट है, लिविंग फॉसिल है एक। मतलब मैन इसके ज्यादातर प्लांट तो जा चुके हैं, कुछ ही बचे हैं थोड़े बहुत, ज्यादातर चाइना में मिलते हैं, ज्यादातर जिंको बायलोबा चाइना में मिलता है, इंडिया में बहुत ना बराबर ही है। जिंको बायलोबा चाइना में बहुत मिलता है, ठीक है। इसका कॉमन नेम है मेडन हेयर ट्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसका कॉमन नेम, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हैं। ये जिंको बायलोबा ना बेटा, ये काम आता है, मेडिसिन में काम आता है जिंको बायलोबा, ठीक है। चाइना में बहुत होता है ये। अब नेक्स्ट है बेटा, जिंको बायलोबा हो गया। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा था, कॉर्डियटेल्स। कॉर्डियटेल्स बेटा एक्सटेंट है, खत्म है, नहीं मिलते कोई भी, पूरा का पूरा ग्रुप एक्सटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉनिफरेल्स, ये थोड़ा कॉनिफरेल्स ही पढ़ना है हमें, कॉनिफरेल्स, ठीक है। कॉनिफरेल्स में लार्जेस्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म का लार्जेस्ट ग्रुप है ये, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। कॉनिफरेल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, इससे ही क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला एग्जांपल है पाइनस। पाइनस के बारे में बहुत पढ़ा है, पाइनस की स्टेम कैसी है, ब्रांच्ड है, माइकोराइजा मिलता है रूट्स में, सिंपल लीव्स हैं, लीव्स मॉडिफाइड इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर, पाइनस मोनोशियस है, ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। पाइनस जो होता है ना, पाइनस, अब ध्यान सुनना, पाइनस के ना अलग अलग वो मिलते हैं, जैसे पाइन ट्री बोलते हैं, जैसे वो पाइन ट्री पहाड़ों पे मिलता है। जैसे एक जीनस जो पाइनस है ना, पाइनस जो जीनस, इसमें पाइनस जियार्डियाना मिलता है, जिरार्डियाना, और एक मिलता है पाइनस रॉक्सबर्गी। अब सुनना इनके बारे में, ये जो पाइनस है ना, ये पाइनस के पेड़, पाइनस जियार्डिना से चिलगोजा सीड्स मिलती है, जो तुम ड्राई फ्रूट्स में खाते हो, चिलगोजा सीड्स, सुना इसके बारे में, चिलगोजा सीड्स नहीं सुना, ये ड्राई फ्रूट्स में खाते हैं लोग बाग, ये आते हैं ये चिलगोजा पाइन, ये रहा, नो सर। नहीं देखे ये, नाम तो सुना है। देखो अमेजोन पे मिल रहे हैं ये 389 रुपीज के, ये है पाइनस, ठीक है। ये बेटा ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ये, ठीक है। तो इनको खाते हैं लोग, तुमने भी खाया होगा बेटा, ऐसा मिलता है ये, मार्केट्स में मिलते हैं थे, ठीक है। तो पाइनस जियार्डिना की सीड्स ना खाते हैं, चिलगोजा सीड्स जो होती है वो एडिबल होती हैं, और इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, पाइनस रॉकबर्गी, ये चिरपिन, इसको बोलते हैं चिरपिन, कॉमन है चिरपाइन, इससे तेल मिलता है हमें, ऑयल निकलता है, टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है, टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल जो पेंट में मिला के, तुम जो पेंटर होते हैं ना, जो पेंट करते हैं घरों में, वो टर्पेंटाइन ऑयल मिला देते हैं पेंट में, ताकि कोई इसमें जो भी इंसेक्ट वगैरह हो घरों में ना आए, ठीक है। तो ये टर्पेंटाइन ऑयल क्या करता है, इंसेक्ट को रिपेल करेगा, माइक्रोब्स इंसेक्ट नहीं सर आ ये सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पाइनस रॉक्सबर्गी, इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ, ROXBURGHI, रॉक्सबर्ग। सर उसके आगे? चिरपिन,
चिरपिन बोलते हैं, चिरपाइन बोल देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्पेंटाइल ऑयल ध्यान रखना, पेंटर्स यूज करते हैं और पेंट में मिलाकर ये बहुत यूज करते हैं, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं बेटा, अभी वो कल डिस्कस करते हैं एग्जांपल, मैं अभी तुम्हारी अटेंडेंस लूंगा अभी।